हेलो गाइस। इस टाइम सबसे बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है फाइनेंस में कि हम बर्गर किंग का आईपीओ सब्सक्राइब करें या नहीं करें। सो गाइस, टू स्टार्ट विद आई विल टेल यू दैट आईपीओ इज नॉट अ मनी मेकिंग टूल। ये सबको हम लोगों को गलत फहमी होती है, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स को, कि आज हम पैसा लगाएंगे 10 दिन बाद अलॉटमेंट होगी और हमारे पैसे डबल हो जाएंगे आईपीओ के थ्रू। तो गाइस ऐसा नहीं होता। ये इस मिथ को मैंने ब्रेक करने के लिए एक पोस्ट भी डाला था आज से 2 महीने पहले, जिसमें मैंने लिखा था आईपीओ इजी मनी क्वेश्चन मार्क। हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ आया था, 2-3 आईपीओ आए थे जिनकी लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई थी। तो सबको लगा था कि जो भी आईपीओ आ रहा है हम उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो गाइस ऐसा सच नहीं है। मैंने पूरा लिखा है, ऑल ऑफ अस लव टू मेक क्विक बग्स, ये पूरा मेरा पोस्ट है। इस पे मैंने कुछ फैक्ट्स भी शेयर करे हैं कि लास्ट कुछ टाइम में कितनी कितनी रिटर्न दी है किस किस आईपीओ ने। लिस्टिंग गेन्स की भी बात की है मैंने, और एज ऑन डेट क्या रिटर्न दे रहा है वो आईपीओ, वो भी मैंने बात की है। सो गाइस इस पोस्ट का पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा इस पोस्ट को। इससे आपको आइडिया लगेगा कि हर आईपीओ का मतलब ये नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करना है गाइस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बर्गर किंग आईपीओ का डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना ध्यान रखिएगा, ये बर्गर किंग यूएसए नहीं हो रहा है की बात नहीं हो रही है, ये बर्गर किंग इंडिया की बात हो रही है, जो कि दूसरी कंपनी ओन करती है, क्यूएसआर एशिया। राइट गाइस, सो क्यूएसआर एशिया कंपनी है जो बर्गर किंग ब्रांड को ओन करती है इंडिया में। ये आईपीओ ला रही है, ये बर्गर किंग यूएसए का आईपीओ नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि इस कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट है, ये अपनी फ्रेंचाइजी दे सकती है किसी भी स्टोर को इंडिया में, बर्गर किंग की खुद ऑपरेट कर सकती है, खुद के स्टोर ऑपरेट कर सकती है, या किसी भी तरीके से ऑपरेट कर सकती है। इसके पास एक्सक्लूसिव राइट है और इसको किसी और कंपनी के साथ ये राइट शेयर नहीं करना। मतलब बर्गर किंग का ब्रांड इंडिया में और कोई कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती है। राइट गाइस, एक्सक्लूसिव राइट ओन करती है। इस एक्सक्लूसिव राइट के बदले इस क्यूएसआर एशिया कंपनी को बर्गर किंग को 2 to 5% ऑफ मंथली सेल्स देना पड़ता है। दूसरा, वन टाइम आउटलेट फीस, ओपनिंग आउटलेट फीस भी देनी पड़ती है $25,000 की, जो कि हमारा अप्रोक्सीमेट हो गया 18,75,000 के आसपास हो गया हमारा। 18,75,000 पर स्टोर फीस देनी पड़ती है, वन टाइम चार्ज। यानी अगर आप कोई भी आउटलेट ओपन करता है नया अपना क्यूएसआर एशिया, तो उसको एक रॉयल्टी फीस देनी होगी 18,75,000 की पर स्टोर की स्टार्टिंग में। ऊपर से मंथली सेल्स जो भी आएगी उसका 2.5 से लेकर 5% तक मंथली सेल्स का एक शेयर रॉयल्टी के रूप में अपनी पेरेंट कंपनी को देना पड़ेगा। सो गाइस यहां पे एक नोट करने वाली बात है कि 2.5 to 5% मंथली सेल्स का फिगर का हम दे रहे हैं, हम प्रॉफिट का नहीं दे रहे, क्योंकि सेल्स का हम लोग 5% देखेंगे। ये हमारा एक्सपेंस रॉयल्टी में ऐसे कैसे जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है। राइट गाइस, सो गाइस अब हम बर्गर किंग का बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं। इसका बिजनेस मॉडल है, ये एक टाइप का क्यूएसआर है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। इसमें क्या होता है, कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करता है और उसे 10 से 15 मिनट के अंदर ऑर्डर मिलता है और वो अपना ऑर्डर लेके चला जाता है। गाइस इसके कॉम्पिटिटर्स हैं और इसके पीयर्स कह सकते हैं हम लोग, वो हैं अपने मैकडोनल्ड्स और जुबिलेंट फूड वर्क्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये दोनों की दोनों कंपनियां, जो कि बहुत मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं, ये ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड हैं। ये दोनों ब्रांड्स, इन दोनों ब्रांड्स को जो कंपनी ओन करती है वो मार्केट में लिस्टेड है। क्योंकि ये डायरेक्टली अपने ब्रांड के नाम से लिस्टेड नहीं है, तो हो सकता है आपको पता ना हो। डोमिनोज है हमारा, जुबिलेंट फूड वर्क के नाम से जो कंपनी है इसकी, जो ओन करती है इस ब्रांड को, वो लिस्टेड है। और अपनी ये वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है जो मैकडोनल्ड ब्रांड्स को ओन करती है, वो भी लिस्टेड है। मैं आपको दिखाता हूं, मैं अपना चार्ट दिखाता हूं आपको कब से लिस्टेड है। इसकी ग्रोथ देखिए आप। जुबिलेंट फूड वर्क्स हमारा लिस्ट हुआ था, ये 2010 के आसपास की इसकी लिस्टिंग है, और ये हमारा लिस्टिंग प्राइस था इसका अराउंड 54.75, और आज के टाइम पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है 2600 के आसपास, और ये ट्रेड कर रहा है हमारा एज ऑफ नवंबर 2020। तो देखिए आप कितनी बड़ी ग्रोथ ली है जुबिलेंट फूड वर्क्स ने। बट ऑल्दो वो डोमिनोज है, वो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, उसने इतने बड़े स्टोर सेटअप किया है और अब जाके इस लेवल पे पहुंचा है, और उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है। उसने काफ़ी सारे पिज्ज़ाज की वैरायटी लॉन्च की है, बहुत अच्छा है उसका ग्रोथ है। इसलिए ही रीज़न है कि आज जुबिलेंट फूड वर्क्स इस प्राइस पर है। ये मतलब नहीं है कि जो भी कंपनी इस मार्केट में है वो अच्छा प्रॉफिट कमाएगी और अच्छा मतलब उसका शेयर प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरा हम लोग वेस्ट लाइफ देखते हैं, जो मैकडोनल्ड्स ब्रांड को ओन करती है। इसकी लिस्टिंग हुई थी हमारी अराउंड, यहाँ पे हम देखेंगे 276 के आसपास, और इसकी लिस्टिंग हुई थी हमारी इधर लास्ट ईयर सितंबर 2019 के आसपास, अगस्त सितंबर 2019 के आसपास। और अब देखेंगे इसका प्राइस, इसने रिटर्न ऑल्दो अच्छा दिया है, डबल के आसपास ही दिया अपना, 432, इस समय 432 के आसपास ट्रेड कर रहा है मैकडोनल्ड्स का ब्रांड, मैकडोनल्ड्स ब्रांड का जो कंपनी ओन करती है। राइट गाइस, सो राइट इस बट लास्ट 6 ईयर्स में इसने बर्गर किंग ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। ये लोग वेस्ट लाइफ और ये मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज, आपको पता ही होगा कई साल पहले इंडिया में ये ब्रांड्स आ गए थे। बट ये जो बर्गर किंग ब्रांड है ये हमारा 2014 में ही आया था इंडिया में। बट 2014 से लेकर 2020 में 6 ईयर्स में इसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है। आपको मैं इसका दिखाता हूँ, इसके नंबर ऑफ स्टोर्स दिखाता हूँ।
यहाँ पे मार्च 2015 में इसके सिर्फ 12 स्टोर्स थे और आज मार्च 2020 में इसके 260 स्टोर्स हैं। देखिए कितने टाइम्स इसने ग्रोथ की है इन लास्ट 6 ईयर्स में। ये ग्रोथ मैं स्टोर प्रेजेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मैं अभी। दूसरा मैं आपको बताता हूँ रेवेन्यू शेयर कितना है। भाई रेवेन्यू शेयर का इसमें चार्ट है शायद, रेवेन्यू शेयर का भी इसमें चार्ट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो QSR सेगमेंट है, जो हमारा QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जो हमारा वो जो हमारा सेगमेंट है मार्केट का, इसमें जो कॉम्पिटिटर है डोमिनोज, उसका अराउंड 21% मार्केट शेयर है। जो अपना मैकडोनल्ड्स है उसका 11% मार्केट शेयर है और बर्गर किंग उसके पीछे 5% मार्केट शेयर है। बट ये देखा जाए, कंपेयर किया जाए कि मैकडोनल्ड्स बहुत पुराना एस्टेब्लिश्ड है, डोमिनोज बहुत पुराना एस्टेब्लिश्ड है इंडिया में। यूएस में तो ऑल्दो सभी बहुत पुराने हैं, बट इंडिया में मैकडोनल्ड्स एंड डोमिनोज बहुत टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं। ये 2014 में आया, उसके हिसाब से भी 5% मार्केट शेयर, इसका काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दिस कंपनी इज स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल। बर्गर किंग इंडिया में अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। देखिए 2017 में इसका रेवेन्यू था 234 करोड़, जो कि बढ़ के यहाँ पे 338, 18 में 644, 846। देखिए आप ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। लास्ट 3 ईयर्स में आप देखेंगे 3 टाइम्स ग्रोथ हुई है, बट स्टिल दे आर नॉट इन प्रॉफिट्स, दे आर इन लॉसेस। मार्च 17 में इसने 71 करोड़ का लॉस किया था। फिर उसके बाद मार्च 18 में 82 करोड़ का लॉस किया था, मार्च 19 में 38 करोड़ का और मार्च 20 में 76 करोड़ का। अब मार्च 21 में हो सकता है इनका लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, बिकॉज कोविड क्राइसिस की वजह से इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई है और बहुत सारा इनका स्टॉक भी वेस्ट हुआ था और सेल्स तो ऑब्वियसली 6 महीने में बहुत ही कम आई हैं और अभी भी जो लेवल है, जो प्री कोविड लेवल है, उस तक ये लोग नहीं पहुंच पाए हैं। राइट गाइस। दूसरा गाइस, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा। जैसे कि हम लोगों का क्या होता है, जब जैसे हम भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट किया हमने, जब हम लोग एक्सपेंड उसको तब करते हैं जब हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है। जैसे मान लीजिए मैंने आगरा में एक स्टोर खोला, मैंने किसी एक फास्ट फूड चेन स्टार्ट करी, मैंने आगरा में कोई स्टोर खोला, मैंने वहाँ पे उसका बहुत अच्छा उसका रेवेन्यू आया, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरी सिटीज़ में जाके भी उसको ओपनिंग करने की सोचूंगा। फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू ओपन कर सकता हूँ या मैं डायरेक्ट खुद अपना ओन स्टोर ओपन कर सकता हूँ। बट मैं देखूंगा क्या उस सिटी में मेरी ग्रोथ उस तरीके हो सकती है जो आगरा में हुई। राइट गाइस। दूसरा मैं देखूंगा वो लोकेशन कैसी है, उस सब के बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे आगे एक्सपेंड करना है नहीं करना उस पर्टिकुलर सिटी में, और मुझे अपने स्टोर्स बढ़ाने नहीं बढ़ाने, क्योंकि हमारा मोटिव स्टोर्स बढ़ाना नहीं है, हमारा मोटिव है हमारा प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़े हमारी कंपनी का। राइट गाइस। बट बर्गर किंग के केस में ऐसा नहीं है। उनका अपनी पेरेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि उन्हें बाय 2025 उन्हें 700 स्टोर्स खोलने हैं। 2025 पहले था, अब कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कोविड क्राइसिस में नेगोशिएट करके रीनेगोशिएट करके 2026 कर लिया है। बट बाय 2026 दे हैव टू ओपन 700 न्यू स्टोर्स, 700 टोटल स्टोर्स, and that's the obligation on them. So guys, even if उन्हें लगता है कुछ प्रोस्पेक्ट नहीं है, इस सिटी में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं है, कुछ ये लोकेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी उन्हें ये एक्सपेंड करना है और उन्हें स्टोर बढ़ाने ही पड़ेंगे। सो गाइस, जब हम लोग बिना सोचे समझे एक ऑब्लिगेशन के थ्रू स्टोर्स को एक्सपेंड करते हैं कि एक ऑब्लिगेशन है, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, हमें एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, तब आप देखेंगे कि हम लोग कभी कभी रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। और रॉन्ग डिसीजन के साथ साथ जब ऑब्लिगेशन है, तो अगर हमें पता भी है कि रॉन्ग डिसीजन है, उसमें प्रॉफिट नहीं आएगा, फिर भी हमें ओपन करना पड़ेगा। तो गाइस, ये एक क्लॉज है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है कंपनी के लिए। हो सकता है इसकी वजह से कंपनी को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लॉसेस झेलने पड़े, क्योंकि उन्हें ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है। राइट गाइस। बट गाइस, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं इस कंपनी के। मैं आपको एक दो फैक्ट्स दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये आपको दिखाया कि इसके 3 ईयर्स में देखिए आपकी इसके रेवेन्यू 3 टाइम्स बढ़े हैं, 234 करोड़ से हो गए 846 करोड़। इसके आउटलेट्स भी तेज़ी से एक्सपेंड हो रहे हैं, इसकी सेल्स भी बढ़ रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, बर्गर किंग एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया में भी बर्गर किंग की ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऊपर से QSR जो हमारा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, जो हमारा मार्केट सेगमेंट है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यंग पॉपुलेशन इंडिया की, मतलब जो हम लोग मीडियन माने इंडिया का पॉपुलेशन का, दैट इज़ 28 ईयर्स। तो 28 ईयर्स की आप देखिए इंडिया की मीडियन है एज की, तो आप देखिए कितनी ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। बाकी और कंट्रीज से आप कंपेयर करेंगे, US चाइना, तो उनका 34-35 का अपना मीडियन बैठेगा एज का, बट इंडिया का 28 है। तो यंग पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है, और यंग पॉपुलेशन प्रेफर करती है कि हम लोग फास्ट फूड, सबसे बड़ी बात वो फास्ट फूड को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है
करती है। दूसरा, एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, मतलब जो वर्किंग क्लास है वो चाहती है कि मुझे तुरंत फूड पैक होकर मिले और मैं अपने काम पे जाऊं, राइट गाइस। इस वजह से QSR सेगमेंट की ग्रोथ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर में, प्लस फास्ट फूड की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो एक चांसेस हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में जाके अपने आप को ये सब चीज़ फैक्टर्स को यूज करते हुए, ब्रांड वैल्यू और अपना ये सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हुए, हो सकता है फ्यूचर में ये कंपनी बर्गर किंग बहुत अच्छा अपना ग्रोथ दे, राइट गाइस। बट गाइस ये बात नोट करने की है, ये कंपनी एज ऑन डेट जब इसका IPO लॉन्च हो रहा है तब भी ये प्रॉफिट में नहीं है। देखिए 17 मार्च को 71 करोड़ का लॉस है, 18 मार्च को 82 करोड़ का लॉस है, एंड 19 मार्च को -38 करोड़ का लॉस है, और मार्च 20 में 76 करोड़ का लॉस है, जो कि मार्च 21 में बढ़ के और ज़्यादा हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरा गाइस, बट क्या कहते हैं, जैसे मैंने बोला कि इसका काफ़ी सारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो हो सकता है ये फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ हो और इसका शेयर प्राइस भी काफ़ी आगे जाए अपने ब्रांड वैल्यू को यूज़ करके, राइट गाइस। सो दूसरा मैं आपको बता दूं इसके IPO के शेयर इशू के बारे में, कितना इशू कर रही है। ये 810 करोड़ रुपीस का अपना IPO लेके आए हैं। इसका कुछ पोर्शन जाएगा अपना ओनर्स के पास, जो जिन्होंने अपने स्टेक कुछ सेल करें, डायरेक्ट ओनर्स के पास ही पैसा जाएगा। कुछ पैसा जाएगा अपना डेट रिड्यूस करने में, डेट रिड्यूस यानी जो इन्होंने लोन ले रखा है उसको वो पे ऑफ करेगी इस IPO के अमाउंट से। तीसरा, जो कि इसको पैंडेमिक की सिचुएशन में जो इसके सेल्स कम हो रही है और इसको अपने स्टोर्स ऑपरेट करने हैं, उसके आपके लिए अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए उसको यूज़ करेगी। तो ये जो 810 करोड़ रुपीस की लोग कैपिटल जुटा रहे हैं, ये 3 चीज़ में ये लोग अपना इस्तेमाल करेंगे। दूसरा गाइस, मैं आपको बताता हूँ इसका कुछ फैक्ट्स, इस समय कितना सब्सक्राइब हो चुका है और क्या चांसेस हैं और क्या मैं इसको सब्सक्राइब करने वाला हूँ या नहीं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी वीडियो का, राइट गाइस। ये एक फिगर और है, मैं ये भी आपको फैक्ट समझाता हूँ। 100% जैसे रेवेन्यू है इसका, अगर उसने 100 रुपीज़ अर्न किए तो उसका 36% ये लोग रॉ मटेरियल्स में अपना खर्च करते हैं, 16% ये अपना एम्प्लॉय एक्सपेंस में खर्च करते हैं, 8% इनकी फाइनेंस कॉस्ट है। जब IPO के बाद ये फाइनेंस कॉस्ट इनकी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ पोर्शन ये लोग अपना डेट को रीपे करने में यूज़ करने वाले हैं। 14% का डेप्रिसिएशन है, 8% पावर एंड फ्यूल, मार्केटिंग 6%, 4% अपना रॉयल्टी फीस, ये देखिए कितनी बड़ी है रॉयल्टी फीस जा रही है 4% की, और अपने लॉसेस अराउंड नेट लॉसेस 17% अदर एक्सपेंसेस, जिसमें से हमारा 9% का नेट लॉस आ रहा है। ठीक है, ये अपना ब्रेकअप था कि अपना रेवेन्यू बर्गर किंग कैसे कैसे खर्च कर रहा है। दूसरा गाइस, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, मैं इस समय जो सब्सक्रिप्शन का इसका स्टेटस है और क्या मैं इसको सब्सक्राइब करूँगा नहीं गाइस। सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बर्गर किंग आज डे 2 है, 3 दिसंबर, और ये अभी तक ऑलरेडी 4 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल पोर्शन 20 टाइम्स सब्सक्राइब कर चुका है। मैंने जैसा बोला, रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि IPO एक बहुत इजी मनी मेकिंग टूल है, तो जैसे ही कोई थोड़ा बहुत भी अच्छा IPO सुनते हैं वो लोग सब लोग इन्वेस्ट करने निकल पड़ते हैं। तो देखिए रिटेल पोर्शन इस समय 20 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और बर्गर किंग का IPO ओवरऑल 4 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो गाइस, मेरा मानना ये है कि अभी कल का और वेट करते हैं, कल 12 बजे तक वेट करते हैं, देखते हैं कितना अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है। बट चांसेस हैं कि बर्गर किंग में लिस्टिंग गेंस हो, थोड़े बहुत हों, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेंस होंगे। जैसे हमने देखा कि अभी जो कुछ IPOs हैप्पीएस्ट टाइम्स जो सब बहुत अच्छे 100% लिस्टिंग गेंस दिए थे, ये रहा पूरा डेटा यहाँ पर, ये 100% लिस्टिंग गेंस दिए थे। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड ने अपना लिस्टिंग गेन दिया था 123% का, रूट इसने अपना लिस्टिंग गेन दिया था 86% का। तो अब बर्गर किंग हो सकता है इसकी लिस्टिंग गेन्स हो, बट मैं एक बहुत बम्पर ह्यूज लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ऑल्दो सब्सक्रिप्शन इसका बहुत अच्छा आ रहा है, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, 4 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, 810 करोड़ के बदले 4 टाइम्स इसकी बिल्ड आ चुकी है। सो गाइस, कल तक का वेट करेंगे, हम लोग देखेंगे 12 बजे तक इसका सब्सक्रिप्शन कितना आता है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि हमें सब्सक्राइब करना ही नहीं करना। बट हम लोग चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन्स नहीं आने वाला, राइट गाइस। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।